दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 1% के आसपास की गिरावट हुई। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाजार में गिरावट। आपने देखा ही होगा कि फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा है एफआईआई की बिकवाली। एफआई ने फ्राइडे को बहुत भारी मात्रा में बिकवाली की है। पूरे महीने में सबसे बड़ी बिकवाली एफआई की हुई है। ग्लोबल रीजन इस समय थोड़े से बिगड़े हुए, जिसकी वजह से ये गिरावट का माहौल है। ऐसे में अगर आप देखें तो आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो टाटा पावर पे यहाँ पे पेनल्टी लगी है। पूरा मामला क्या है, किसने पेनल्टी लगाई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा पावर के फ्यूचर प्लान को देखेंगे। टाटा पावर आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी समय पावर सेक्टर की काफ़ी बड़ा बिजनेस है और लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें, 395 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहां पे 1.08% की गिरावट थी। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। इंट्राडे में 401 का हाई भी बना लेकिन तेजी बन नहीं पाई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों में इसने 4.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी लगभग 5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लेकिन पिछले एक साल में 8.57% की गिरावट हुई है। यानी गिरावट के दौर में स्टॉक जो नीचे आ गया वहाँ से अभी तक रिकवरी पूरी नहीं हुई है। अभी भी आप देखें तो 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव बना हुआ है। लेकिन पिछले 3 साल का रिटर्न जो है वो पॉजिटिव है। 79% का इसने उस समय पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे शानदार रिटर्न उनको मिला जिसने 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 699%, बहुत ही बेहतर, क्योंकि 28-30 के आसपास स्टॉक आ गया था कोरोना काल में। उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो बहुत ही बेहतर किया, काफ़ी अच्छा साबित हुआ। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर को उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से देखें तो 2,40,000 रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा माल परिवहन के मामले में संबंधित है, जिसके साथ संलग्न दस्तावेजों में जो देख सकी जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उसमें कुछ कमियां रह गई है। तो टाटा पावर ने कहा है कि उनको यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है। एक्सचेंज फाइल में बताया कि लगभग 2,40,000 रुपये के जुर्माने के भुगतान के लिए माल को रोके रखने के संबंध में आईजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) के तहत नोटिस जारी किया गया। टाटा पावर ने कहा कि इस जुर्माने के आदेश का कंपनी की इस समय जो फाइनेंशियल सेहत है और इसकी जो परिचालन यानी यहाँ पे ऑपरेशनल गतिविधि पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस और सही बात भी है, जो अमाउंट बहुत छोटा है जिससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है टाटा पावर के बिजनेस पे। और यह स्पष्ट नहीं किया कंपनी ने कि वो जुर्माना भरेंगे या नहीं भरेंगे, या इसका विरोध करेंगे आगे और लीगल कार्रवाई करेंगे, तो ये तो देखना होगा। तो टाटा पावर अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में तेज़ी से वृद्धि कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कमीशनिंग है साल दर साल के हिसाब से 112% की यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में टाटा पावर ने 752 मेगावाट क्षमता की सोलर योजनाएं शुरू कर दी है। और इसके तुलना में अगर आप देखें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 354 मेगावाट की क्षमता की जो परियोजना इन्होंने शुरू की थी, इस बार वो आप देख सकते हो कि दुगुना से ज़्यादा इन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। यानी रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपनी जो क्षमता है वो तेज़ी से बढ़ा रही है और कुल इस समय रिन्यूएबल सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो 5.6 गीगावाट के आसपास हो चुकी है। इसमें आप देख 4.6 गीगावाट की सोलर एनर्जी की इनकी कैपेसिटी है और 1 गीगावाट की इनकी विंड एनर्जी की कैपेसिटी जो इन्होंने ऐड कर ली है। इसके अलावा कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के तहत कंपनी की योजना अपने पोर्टफोलियो को सीधे तौर पर कंपनी के स्वामित्व वाली 1.7 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और 1 गीगावाट की तृतीय पक्ष परियोजनाओं को जोड़ने का है। तो टाटा पावर अपने पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगातार जोड़ते हुए अपनी ऑर्डर बुक को मजबूत कर रहे हैं
और अप्रैल में टाटा पावर ने 200 मेगावाट बिजली क्षमता विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ में एक एमओयू साइन किया है। इससे पहले नवंबर 2024 में कंपनी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बिजली खरीद समझौता भी किया है। तो लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा पावर ने जो प्लान किया है कि करीब 1.25 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश करेगी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 2030 के बीच में। तो यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको डबल करने का लक्ष्य लेके कंपनी आगे बढ़ रही है, जिसको 32 गीगावाट तक पहुँचाना है, जो इस समय करंट 15.6 गीगावाट के आसपास है। तो बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। कंपनी का प्रदर्शन आने वाले समय और बेहतर होगा। यहाँ पे कंपनी 21,000 करोड़ के आप देखिए तो ऑलरेडी निवेश हो चुका है फाइनेंशियल 2025 में, जो 72% ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल 2024 में 12,184 करोड़ का खर्च कंपनी ने किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है और कंपनी आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेगी, जिसमें कंपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगातार काम कर रही है। कंपनी 60% अपना जो भी टोटल कैपेक्स है उसमें रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर रही है। और कंपनी आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में आप देखें तो अपनी कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाएंगे। 2030 तक वो ग्रीन एनर्जी पावर जनरेशन कैपेसिटी को 70% तक लेके जाने जा रहे हैं और 2045 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट ही कंपनी करेंगे, यानी जो परंपरागत ऊर्जा उसको बंद कर देगी कंपनी 2045 तक। तो कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 23 गीगावाट तक पहुंच जाएगी फाइनेंशियल 2030 तक, जो इस समय 6.7 गीगावाट के आसपास 2024 तक थी। आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारा निवेश इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारी पार्टनरशिप भी होगी। कंपनी उसके लिए तैयार है, लगातार कोशिश कर रही है। तो कंपनी का जो टारगेट है कि 1.6 फोल्ड ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाना चाहती है आने वाले समय, ये जो करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, और 2.4 फोल्ड ग्रोथ एबिटाडा मार्जिन के अंदर कंपनी चाहती है, जो 30,000 करोड़ तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2.5 फोल्ड ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स में चाहती है, जो 10,000 करोड़ तक फाइनेंशियल 2030 तक पहुँचाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। यह देख सकते हो कि प्रवीर सिन्हा जो CEO है कंपनी के और MD है, उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है कि कंपनी आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाएगी और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे। प्रवीर सिन्हा का कहना है कि कंपनी की 4.3 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देखें तो तमिलनाडु में आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। और आप देख लो कि आने वाले समय इसका फ़ायदा कंपनी को होगा, उसका रिवेन्यू जनरेट होगा, तेज़ी से बढ़ेगा, एबिटाडा मार्जिन बढ़ेगी और नेट प्रॉफिट में वृद्धि होगी। कंपनी की ट्रांसमिशन लाइन भी देख दो 4,633 सर्किट किलोमीटर से बढ़ते हुए 10,500 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ रही है उसमें। तो टाटा पावर यहाँ पे देखो कि ALMM यानी लीस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के तहत जो सरकार की तरफ से योजना उसके तहत यहाँ पे इक्विपमेंट बना रही है और सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा रही है। इसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी फ़ायदा उठा रही है, जिसके लिए सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। ये सारी बातें साबित कर रही है कि टाटा पावर आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकता है। और आप देख सकते हो कि अब तो Q1 भी आने वाला है। उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा। अब Q1 बेहतर होगा तो इसमें फिर एक तेज़ी की संभावना बनेगी, बेहतर हमें उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे। और पिछले एक साल में देखें तो उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। मार्च 2024 में अगर आप देखें तो 8.95 के का इनका टोटल नेट प्रॉफिट था, जो 2025 में मार्च में 10.43 के तक पहुंच गया। क्लियरली सिग्नल है कि अच्छा खासा बढ़ा है और रिवेन्यू भी बढ़ा है। अभी मार्च 2024 में 15.85 के आसपास था, जो मार्च 2025 में 17.10 के तक पहुंच गया है। तो वाकई में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, जो इशारा कर रहा है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर काम करेगी। मार्च 2024 में देखें तो 936 करोड़ नेट कैश फ्लो माइनस था, लेकिन मार्च 2025 में 1.52 के पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कंपनी पास अच्छा खासा कैश फ्लो जिसका इस्तेमाल करके कंपनी बेहतर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।